हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें हमारा पार्ट चल रहा है सोल्वेंसी रेशो का। इसमें हमने बैलेंस शीट वही सेम है, पर हर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बना के दिखाई हुई है जिससे आप फॉर्मूला इजी से इजी वे में आप निकाल पाओ। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। From the following information, calculate debt to equity ratio, long-term borrowings, long-term provisions, current liabilities, non-current assets and current assets आपको दी हुई है। अब हमें इस क्वेश्चन में भी सेम वही डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। मैंने फॉर्मूला नहीं रख किया है। डेप्ट अपॉन में इक्विटी होता है। डेप्ट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। फिर से हम अपनी वही बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हमें 3 हेड इधर और 3 हेड इधर होते हैं। इधर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस, इधर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इस फॉर्मूले में हमको डेप्ट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब आपको इसका टोटल चाहिए और इस नंबर 1 का कॉलम मतलब फर्स्ट 2 कॉलम का टोटल चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको पुट करते जो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 6 हेड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर जाएगी, बस आपको ये पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, तो इसके अंदर डाल दो ये 2 लाख। प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इसी के अंदर होता है, ये भी इसी के अंदर। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी का अपना अलग से एक हेड होता है, ये इसके अंदर आएगा 50। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स 3,60,000। करंट एसेट्स 9, सॉरी इधर लोन्स एंड एडवांसेस है, ये आएगा। लोन्स एंड एडवांसेस की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होता है। सॉरी। अब हमें क्या चाहिए? इसका टोटल तो देखो आ गया, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का ही सम होता है। तो ये दोनों तो हमारे पास आ गए। ये कितना हो गया? 2 + 1 3 लाख हो गया। यहां से आ गया ये 3। करंट लाइबिलिटी का भी टोटल आपको दिया हुआ है 50,000। अब इधर का टोटल अगर आपको पता लग जाए तो 2-3 हेड होते हैं, 3 में से अगर आपको 2 का टोटल पता है, तीसरा आपके पास नेचुरली निकल आएगा। लेकिन अगर आपके पास टोटल हो, इस साइड में आपके पास मेनली 2 ही चीजें होती है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अगर लोन्स एंड एडवांसेस की इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो वो 0 होता है। तो दिस मीन्स इधर का टोटल हमारे पास है, कितना हो गया ये? 4,50,000। जो इधर का टोटल होता है वही सेम इधर का भी टोटल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स का टोटल जो इधर है वो इसका भी टोटल होगा। अब 450, इस साइड पूरी लाइन का टोटल 450 होना चाहिए, बट हमारे पास कितना है? 3 लाख प्लस 50 350 है, तो नेचुरली है कि 1 लाख की क्या है? कमी है। तो वो किसका टोटल होगा? शेयर होल्डर फंड्स का। तो हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बना देखो। डेप्ट, डेप्ट तो आपके पास था ही। डेप्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। आप पूरा वर्ड्स लिखोगे, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये फॉर्मूला तो बन गया डेप्ट का। अब आया इक्विटी का फॉर्मूला। इक्विटी का फॉर्मूला कैसे बना? हमने क्या किया, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया। ये टोटल किस चीज का था? इस साइड का था, मतलब टोटल एसेट्स का था। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट में से आपने क्या माइनस किया? करंट लाइबिलिटी। इसमें से मैंने इसको हटाया, ये किसका टोटल है? करंट लाइबिलिटी का। और ये किसका टोटल है? नॉन करंट लाइबिलिटी का। माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, इन दोनों को हमने हटा दिया, तो टोटल बस ये फॉर्मूला बन गया। अब आप में इसमें वैल्यूज तो मैंने निकाल ही ली है। तो डेप्ट का कितना टोटल आया? 3 लाख। डेप्ट का कितना टोटल आया? 3 लाख। और इक्विटी का टोटल कितना आया? 1 लाख। तो बस इसको कट कर दो, तो रेशो हमारी कितनी आ गई? 3:1 आ गई डेप्ट इक्विटी रेशो।